प्रीवियस वीडियो में जो है हमने स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशन डिस्कस करे थे। इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन करेंगे। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन में जो है हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन जो है एग्जैक्टली वैसे ही यूज होगा जैसे हमने लिस्ट के अंदर यूज किया था, विच इज यूज to find out the total number of characters in a given string. Suppose इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है हेलो, राइट, और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वी यूज लेन फंक्शन, राइट। सो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस, तो क्या प्रिंट होगा कि हेलो के अंदर कितने कैरेक्टर्स के थे, हेलो के अंदर हमारे 5 कैरेक्टर थे, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन इज योर लेन फंक्शन। नेक्स्ट इज योर कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज फंक्शन किसके लिए यूज होता है, जो भी हमारा गिवन स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट कैरेक्टर, राइट, ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर। लाइक सपोज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हेलो वर्ल्ड, राइट। तो इस केस के अंदर जो है मेरा इफ आई अप्लाई, अगर मैं जो है हेलो वर्ल्ड के ऊपर जो है कैपिटलाइज फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, अगर मैंने लिखा एस डॉट कैपिटलाइज, सी इज स्मॉल, तो इस केस में वो क्या करेगा, जो मेरा स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर है विच इज एच, राइट, उसको क्या करेगा, उसको कैपिटल करके हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। अब देखोगे सिर्फ और सिर्फ मेरा फर्स्ट कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग का वही कैपिटल हुआ है, रेस्ट इज इन स्मॉलर केस। अगर हमारे पास जो है कोई और लाइक सपोज अगर मैंने जो है यहाँ पे W को कैपिटल कर रखा है एंड देन स्टिल आई, अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, H कैपिटल करेगा, लेकिन W को क्या करेगा, स्मॉल में ही, स्मॉल कैरेक्टर में चेंज कर देगा। यू कैन सी W जो कैपिटल में था उसको स्मॉल केस के अंदर कर देगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज योर टाइटल फंक्शन। कैपिटलाइज और टाइटल के अंदर डिफरेंस क्या है, कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको क्या करेगा, कैपिटल में प्रिंट करेगा, बाकी सबको स्मॉलर केस में प्रिंट करता है, राइट। वेयर एज टाइटल फंक्शन आपके स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, अब मेरे इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड है, 2, हेलो एंड वर्ल्ड, राइट। सो इन दोनों वर्ड के जो फर्स्ट कैरेक्टर है उनको कैपिटलाइज करेगा। सो इफ आई राइट डाउन प्रिंट एस डॉट टाइटल, रिमेंबर सारे फंक्शन हमारे इनबिल्ट फंक्शन स्मॉलर केस में ही लिखे जाएंगे। सो मैंने जब इसको एग्जीक्यूट करा, आप देखोगे कैपिटलाइज के अंदर हमारा H सिर्फ कैपिटल था और W क्या था, स्मॉल था, लेकिन टाइटल में दोनों वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, राइट। Now the third is lower function. As the name suggests, it convert all the characters to the lower case. ठीक है, अगर जो है सपोज मेरा यहाँ पे H कैपिटल है एंड W कैपिटल है, राइट। सो इफ आई अप्लाई प्रिंट फंक्शन, if I apply lower function on string s, the lower function as the name suggests it converts all the characters in the string in lower case. So hello world को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा स्मॉलर केस के अंदर, राइट। नेक्स्ट सिमिलर हमारे पास कौन सा दूसरा इनबिल्ट फंक्शन है, दैट इज अपर। अपर क्या करेगा, सारे कैरेक्टर्स को जो है अगर मैं सेम केस पे सेम स्ट्रिंग के ऊपर जो है अपर फंक्शन अप्लाई करूं, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो इस केस के अंदर जो आउटपुट आएगा उस केस में हमारे सारे के सारे कैरेक्टर किसमें प्रिंट होंगे, अपर केस में। अब देखोगे सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे किस में प्रिंट हुए हैं, अपर केस में प्रिंट हुए हैं, राइट। आई होप ये 5 फंक्शन सबको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन सेज इज योर काउंट फंक्शन।
ठीक है। काउंट फंक्शन जो है हमने लिस्ट में भी किया था, द सेम फंक्शन जो है काउंट का हमारा स्ट्रिंग में भी यूज होगा। काउंट फंक्शन का क्या काम है, वो ये चेक करता है कि गिवन स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर सब स्ट्रिंग कितनी बार आया है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है इस स्ट्रिंग के ऊपर काउंट फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, इफ मैं इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर चेक कर रही हूँ, ओ कैरेक्टर, राइट। तो ओ कैरेक्टर यहाँ पे कितनी बार आया है, हेलो के अंदर एक आया है, राइट, और वर्ल्ड के अंदर एक आया, तो इसका आउटपुट क्या होगा, दैट इज 2, राइट। यू कैन सी यहाँ पे आउटपुट क्या आया है, 2 आया है, राइट। नाउ सपोज यहाँ पे मैं डबल एल चेक कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डबल एल कितनी बार है, एल जो है 3 बार है, एक हेलो में 2 है और वर्ल्ड में 1 बार है। लेकिन डबल एल जो है मेरा लेकिन डबल एल जो है मेरा एक साथ कितनी बार है, एक ही बार है, ठीक है। ये इस एल को काउंट नहीं करेगा क्योंकि डबल एल नहीं है, सिंगल एल है। तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, इस केस में क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। यू कैन सी यहाँ पे उसने क्या प्रिंट करा है, 1 एज एन आउटपुट, राइट। लेट सपोज कि यहाँ पे जो है हम ऐसी वैल्यू चेक कर रहे हैं विच डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमारे स्ट्रिंग के अंदर आर एल तो है पर एल आर नहीं है, राइट। तो उस केस में हमारा लिस्ट के अंदर क्या आउटपुट आता था, 0। सेम यहाँ पे भी क्या रिटर्न करेगा, 0, राइट। सो नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज योर फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन हमने जो है लिस्ट में भी किया था, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे उसका भी वही रोल है। फाइंड फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज टू फाइंड द अक्रेंस, की जो मेरा लाइक सपोज ओ में सर्च कर रही हूँ, तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ ओ कौन से इंडेक्स पे है, वो इंडेक्स वैल्यू वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर जो है हमने करेक्टर लाइक सपोज यहाँ पे जो है अगर हम फाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग एस पे, और मैंने यहाँ पे चेक करा एल, राइट। तो एल तो 3 बार आया हुआ है मेरे स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन फर्स्ट टाइम कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे अकर हुआ था, इंडेक्स नंबर 2। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे क्या वो प्रिंट करेगा, दैट इज 2, राइट। लेकिन ऐसा सबस्ट्रिंग चेक कर रही हूँ, ऐसा करेक्टर चेक कर रही हूँ फाइंड फंक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में जो है मेरा आउटपुट क्या आएगा, दैट इज -1। नाउ यहाँ पे जो राइट, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज योर इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन और फाइंड फंक्शन दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों का एक ही रोल है, राइट। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे ये है कि फाइंड फंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी वैल्यू के ऊपर जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में वो क्या प्रिंट कर रहा था, -1। लेकिन अगर यहाँ पे जो है मैं ऐसी करेक्टर पास ऑन कर रही हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इंडेक्स क्या प्रिंट करेगा, इंडेक्स एरर जनरेट करेगा। सो यू कैन सी यहाँ पे जो है -1 हमारा किसका प्रिंट हुआ है, फाइंड फंक्शन के लिए। लेकिन वही चीज हमारा इंडेक्स के लिए क्या आया है, एरर आया है। और एरर कौन सा आया है, वैल्यू एरर, राइट, दैट इट डज नॉट that the substring is not found, right? So this is the basic difference between find and index. Remember, आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is when both are used for the same purpose। अगर दोनों का काम एक ही है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लाइक अगर मैं जो है फाइंड फंक्शन एल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, तो इसका जो ये क्या प्रिंट करेगा, अगेन 2 प्रिंट करेगा, राइट। प्रिंट एस डॉट इंडेक्स फंक्शन यूज करती हूँ, ठीक है, एल के ऊपर। तो अब इन दोनों केस में क्या प्रिंट होगा, दोनों केस में ही सेम वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज
यू कैन सी दोनों केस में फाइंड में भी वैल्यू क्या आई है 2 और इंडेक्स में भी 2 आई है। सो फाइंड और इंडेक्स का रोल क्या है, एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क क्या है, अगर हमें एरर जनरेट नहीं करना तो हम फाइंड फंक्शन यूज करेंगे। अगर हमें जो है अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कोई करेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा और हम चाहते हैं कि एरर जनरेट हो, तो उस केस में हम इंडेक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज योर एंड्स विद एंड स्टार्ट्स विद। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है एंड्स विद किसके लिए यूज होता है, चेक करने के लिए कि क्या मेरा स्ट्रिंग जो है गिवन करेक्टर से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा, और स्टार्ट्स विद चेक करता है कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो गिवन कैरेक्टर से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ दैट इज स्टार्ट विद, एंड मैंने स्टार्ट्स विद में स्पेसिफाई करा एच, राइट, एंड मैंने यहाँ पे प्रिंट करा इज डॉट एंड्स विद, और यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करा एल, राइट। सो फर्स्ट केस के अंदर क्या मेरा स्ट्रिंग एच से शुरू हो रहा है, स्मॉल एच और कैपिटल एच जो है दोनों क्या करते हैं पाइथन के अंदर डिफरेंट वे से बिहेव करते हैं। तो अगर मैं स्मॉल एच की बात करूं तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि स्मॉल एच से नहीं शुरू कर रहा, ठीक है। और अगर सपोज मैंने एंड्स विद अप्लाई कर रहा है डी से कि क्या वो इस पे एंड कर रहा है, तो यस, मेरा वर्ड का लास्ट करेक्टर जो है एंड्स विद करेक्टर का डी से मैच कर रहा है, तो इस केस में वैल्यू क्या वो रिटर्न करेगा, एक मैच विद द लास्ट करेक्टर। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, और यहाँ पे जो है फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा स्टार्ट जो है स्मॉल एच से नहीं कर रहा, कैपिटल एच से शुरू कर रहा है। सो यू कैन सी फर्स्ट केस में क्या प्रिंट हुआ है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि स्मॉल एच से नहीं कैपिटल एच से शुरू कर रहा। पाइथन में दोनों ही अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, स्मॉलर केस कैरेक्टर्स एंड अपर केस कैरेक्टर। और एंड्स विद डी से एंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो है हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, बिकॉज वर्ड का लास्ट कैरेक्टर सेम है जो एंड्स विद में हमने स्पेसिफाई करा है। सो आई होप इतने बिल्ट इन फंक्शन सबको समझ में आ गए होंगे। आज हमने जो है 10 बिल्ट इन फंक्शन डिस्कस करे हैं, रिमेनिंग 13 बिल्ट इन फंक्शन जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इनके अंदर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जो है अपना डाउट लिखे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।